आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। तो दोस्तों देखिए कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वर्गमूल पे मैंने बहुत सारे पहले भी वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप शायद हो सकता है कि देख लिए होंगे। तो आज जो हम सीखेंगे दोस्तों वर्गमूल निकालने के एकदम शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, आप किसी भी सवाल को समझने के लिए, जैसे हम बच्चों को हम ABCD सिखाते हैं, तो उसको जब तक हम 4 बार 5 बार नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो सीख नहीं पाएगा बच्चा। इसी तरह दोस्तों हम जो है, आप कोई भी ट्रिक जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, उसको ट्रिक को आप कम से कम 4 बार 5 बार जो उसको रिपीट करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से उसमें आपको बहुत सारा उसमें अनुभव हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बारीकी से आप इसको सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम वर्गमूल सीखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए आप कि सबसे पहले देखिए हम इसको निकालते हैं वर्गमूल निकालने। तो वर्गमूल जैसे ही हम निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊँ इसका बहुत ही आसान तरीका दोस्तों कि सबसे पहले जो है आप इसको वर्ग जो है आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो वर्ग के लिए कि देखिए दोस्तों कि बहुत ही आसान तरीका है वर्ग का। तो ये देखिए आपको 1 से और कम से कम 20 तक तो आपको वर्ग जो है याद होना ही चाहिए। जैसे कि देखो सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं वर्ग का, माफ कीजिएगा, हम यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग, हम लिख लेते हैं। तो वर्ग हम देख लेते थे, एक का वर्ग कितना हुआ 1, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग होगा 16, 5 का वर्ग होगा 25, 6 का वर्ग होगा 36 और 7 का वर्ग होगा 49, 8 का वर्ग होगा 64, 9 का वर्ग होगा 81, 10 का वर्ग होगा 100, 11 का वर्ग होगा 121, इसी तरह 12 का वर्ग होगा 144, 13 का वर्ग होगा 169 और 14 का हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 14 का वर्ग जो होगा वो होगा 196 और जो 15 का वर्ग होगा 225, 16 का जो वर्ग निकालेंगे तो इसी तरह 256। तो इसी तरह दोस्तों आपको ये जो है ये वर्ग याद होना चाहिए। अगर आप यहाँ से और यहाँ तक वर्ग याद कर लेंगे दोस्तों, तो मैं समझता हूँ दोस्तों आपको वर्गमूल निकालने के लिए बहुत ही आसान, बहुत 2 से 3 सेकंड में आप इसको वर्गमूल आप निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि देखिए कि आपको सभी को वर्ग याद रखना, 1 से और 20 तक कम से कम आपको वर्ग जो है याद होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे देखिए, जैसे हम किसी का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 4489, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। तो दोस्तों इसके लिए वर्गमूल निकालने के आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको हमें 2 हिस्सों में बांटना है। पहला जो हिस्सा होगा वो होगा सिर्फ इकाई दहाई, 2 ही संख्या लेंगे हम, इकाई और दहाई। पहला से हम इतना ही लेंगे। ये देखिए अब 4489 है जैसे, तो इसको हम 2 हिस्से में बांट देंगे। तो पहला हिस्सा हम लेंगे इकाई दहाई, सिर्फ हम 2 ही लेंगे। तो 2 हमने ले लिया, तो इकाई और दहाई हमने क्या ले लिया यहाँ पे 89। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने 89 ले लिया, तो अब आपको देखना कि ये 89 जो है, इन 9 जो है किस वर्ग के अंत में आता है माफ कीजिएगा। तो ये 9 जो है इकाई वाली संख्या, ये किस वर्ग में आता है। तो सबसे पहले देखिए कि एक तो 1 2 3, ये 3 में आ गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3, और एक आपका आ गया 6 7 8 9, ये 7 में आ गया एक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले आपको जो ये 2 संख्या लेना है, संख्या चाहे इसमें कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपको जो शुरू में जो ये अंत के 2 लेना है, इकाई दहाई वाली संख्या लेना है। इकाई दहाई वाली संख्या हमने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद हमने इकाई वाली जो संख्या है वो हम देखेंगे कि कौन से वर्ग में आता है। तो जैसे कि 3 का वर्ग क्या होगा 9 और 7 का वर्ग क्या हो गया 49। ठीक है, तो हमने दोनों लिख लिया। हमने ये 3 का 3 लिख लिया और 7 का हमने ये 7 लिख लिया। अब दोस्तों देखिए, अब हम लेंगे उसके बाद ये 44 वाला, ये तो हमने ले लिया। अब ये हम ले लेंगे 44 वाला। तो जैसे हम 44 वाला लेंगे तो आपको ये देखना कि ये 44 जो है किस वर्ग में आता है, उस वर्ग में आए या उससे कम आए। तो अब हम देखेंगे 44, तो 44 में देखिए 1 के वर्ग में 1 आ गया, 2 के वर्ग में 2 का वर्ग 4 होता, 3 का 9 होता, 4 का 16 होता, 5 का 25 होता, 6 का 36 होता, 7 का 49 होता। तो यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा ये, 6 और 7 के
बीच में आएगा। जब 6 7 के बीच में तो हम सबसे जो कम संख्या होगी 6, जैसे 6 और 7 यानी कि 36 और 49 के बीच में कितना आता है 44, तो हम कम वाली संख्या लेंगे। तो कम क्या हमारे पास 6, तो हमने एक यहाँ पे 6 यहाँ लिख लिया और 6 यहाँ लिख लिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आएगा। अब आप देखिए, आप जैसे हमने यहाँ पे 6 लिख लिया तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि 63 आएगा या 67 आएगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि 63 आएगा या 67 आएगा। अब दोनों में से कौन सा इसका जो है जिसको वर्गमूल का इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको परेशानी में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको जो इसका आंसर जो आएगा, इसका बहुत ही आसान ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पे 63 आ गया, ये 67 आ गया। अब हम कैसे करेंगे इन दोनों में से कि ये आएगा या ये आएगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए आप कि जैसे हमारे पास ये कितना, ये हमारे पास कितना आ गया, हमने लास्ट वाला किया हमने 6, हमने लास्ट वाला कितना लिया 6। तो 6 को हम क्या करेंगे, जैसे हम ये लेंगे तो इसको हम इससे गुना कर देंगे। 6 में हम क्या करेंगे, 6 को हम 7 से गुना कर देंगे। 6 को क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे। जब 6 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 42। ठीक है, ये जो लास्ट वाले इसको हम 6 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे 7 से। 6 के बाद जो आएगा 7, या तो आप ऐसे कर ले या इसको क्या देखिए 6 का हमने यहाँ पे ले लिया, 6 का हमने वर्ग ले लिया 36 और इसमें 6 जोड़ दिए तो ये कितना हो गया 42। या इसको 7 जो संख्या कम वाली उसमें हम अगली संख्या ले उससे हम उसको गुना कर देंगे। तो 6 के बाद क्या आता है 7, तो 7 को हमने यहाँ पे क्या किया 7 6 42, तो ये हमारे पास आ गया 42। अब आपको ये देखना कि ये जो 44 है, ये जो 44 है इस 42 से कम है या ज़्यादा है। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 44 है ये इस 42 से ज़्यादा है या कम है। तो ये क्या है यहाँ पे, ये जो है ज़्यादा है। 42 से 44 ज़्यादा होता है तो ये ले लेंगे ज़्यादा, अधिक वाली संख्या। 42 से जो 44 है अधिक है यानी कि ज़्यादा है, तो ये होगा, इसका मतलब कि आंसर ये होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, एक सवाल हम और लेते हैं और आपको मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कम से कम वीडियो में शुरू से और अंत तक एक बार बने रहिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगा, तभी आपको एक ट्रिक भी समझ आएगा। तो दोस्तों एक दूसरा सवाल हम यहाँ पे लेते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा कि एक सवाल हम और ले लेते हैं यहाँ पे कुछ छोटा सा। आपको सिर्फ इसमें ये याद रखना है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कम इसमें जो है ये आपको ये यहाँ से 1 से और 20 तक कम से कम जो आपको ये याद होना चाहिए। अब दूसरी हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमें निकालना है यहाँ पे 31 और 36 का निकालना। हमने जैसे यहाँ पे निकाल लिया 31 और 36 का निकालना दोस्तों। तो इसको निकालने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि सबसे पहले हम इसको 2 भागों में यहाँ पे बांट देंगे। सबसे पहले हम इसको 2 भागों में बांट देंगे। तो पहली वाली जो संख्या जैसे 31 और 36, और यहाँ पे 5 संख्या होगा, जैसे यहाँ पे 43 हो गया, तो हम बांटेंगे पहली संख्या जो हम ये 2 ही लेंगे, इकाई दहाई, बाकी ये वाली संख्या हम बाद में लेंगे। ये आपको ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों देखिए 31 46 है, 31 36, तो 2 भागों में हमने इसको बांट दिया। तो 2 भागों में बांटते पहली संख्या के पास 36 हो गया यहाँ पे। तो 36 में जो पहली जो ये इकाई वाली संख्या है ये आपको देखना कौन से वर्ग में आता है। तो ये जो 6 आएगा ये किस में आएगा, एक तो ये 4 में आएगा यहाँ पे देखिए आप, ठीक, और दूसरा जो आएगा यहाँ पे 6 में आएगा। तो हमने ये लिख लिया, हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख लिया 4 में ये क्या आ गया 6 और 36 वाले में ये आ गया 6। ठीक है, इसका काम हमारा ये पे अब खत्म हो गया। इस 36 का काम हमारे पास अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब शुरू होता है हमारे पास इस 31 का, कौन से का, इस 31 का। जो ये जो 31 है, अब आपको ये देखना है कि इसमें किस में आता है, कौन से वर्ग में आता है। तो ये देखिए आप 5 में 25 हो गया, 6 में 36 हो गया। तो जो 6 में 36 हो गया तो ज़्यादा हो गया, तो हम 5 वाली संख्या लेंगे, 5 में 25 हो गया। तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे 5। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। अब आपको मैंने पहले क्या बताया था, जैसे ही यहाँ पे 5 होगा ना, तो 5 से जो अगली संख्या उसको हम आपस में गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे, 5 6 30। या तो ऐसे कर लें, या तो 5 को यहाँ पे देखो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और उसमें 5 जोड़ दें 30 हो गया। या इस 5 को अगली संख्या से हम गुना कर दें, तो 5 गुने 6 बराबर हो जाएगा 30। दोनों में से आप जो आपको अच्छा लगे, जो सूटेबल लगे वो करें। अब देखिए 54 और 56 हो गया दोस्तों।
अब आपको इसमें क्या करना, आपको अब कैसे पता लगेगा, तो मैंने पहले ही बताया कि 54 और 56 में आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये जो है इसका ये आएगा या ये आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, इसके लिए आपको क्या करना है कि ये देखिए आप, अभी हमारे पास 31 है ये, ठीक है, ये 31 है और ये हमारे पास क्या आ गया 30 और 31। तो इस संख्या से ये संख्या बड़ी है छोटी यानी कि ज्यादा है या कम है, तो 30 से जो इस संख्या क्या ये अधिक है 31, तो हम फिर ले लेंगे इसको अधिक वाली संख्या ये ले लेंगे, तो इसका आंसर होगा फिर ये 56। तो दोस्तों इसी तरह जो मैं आप भी आसानी से इसको कर सकते हैं और आसानी से इसको आप बहुत ही आसानी से इसको सीख सकते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को एक बार लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों जब तक अब दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।